हेलो एवरीवन। जो आप स्क्रीन पे क्वेश्चन देख रहे हैं जे एडवांस ने 2023 में पूछा है, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन आया हुआ था मोर देन वन टाइप ऑफ करेक्ट में आया हुआ था, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है इसमें तीन चैप्टर के कॉन्सेप्ट लग रहे हैं। पहला जो दिख रहा होगा आपको, प्रोजेक्टाइल कर रहा है बॉल। दूसरा वर्क पावर एनर्जी लग रहा है एंड तीसरा लग रहा है जो आपका ये मोमेंटम कंजर्वेशन, ठीक है। यहाँ पे तीन तीन चैप्टर का कॉन्सेप्ट इसमें लग रहा था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। दिया गया था चार ऑप्शन। तो वन बाय वन हम लोग चेक करेंगे ऑप्शंस को, ठीक है। डिटेल में एनालिसिस करेंगे इस क्वेश्चन को। और बेसिक कॉन्सेप्ट भी बीच बीच में हम कवर करते जाएंगे, कैसे बनेगा कैसे नहीं बनेगा, ओके। तो तो चलिए बनी रहिए मेरे साथ और समझते हैं क्वेश्चन में है क्या, इसमें पूछा क्या जा रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि एक बॉल को इनिशियली यहाँ से ड्रॉप किया जा रहा है, ठीक है। और ये जो कर्व सरफेस दे रखा है ना, ये जो कर्व सरफेस यहाँ से, ये जो कर्व सरफेस है ये हमारा फिक्स है, इस बिल्डिंग में फिक्स है बेसिकली, ठीक है। मूव नहीं कर रहा है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ बॉल मूव कर रहा है। तो हो रहा है क्या कि बॉल इस कर्व सरफेस को ये यहाँ से मोशन करके नीचे जाएगा, फिर यहाँ से हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, प्रोजेक्टाइल फॉलो करेगा, फिर यहाँ से सरफेस पे ये रिबाउंस होगा, फिर ये मैक्सिमम हाइट पे जा रहा है, ठीक है। यहाँ तक का हमको डेटा हमको दे रखा है और कुछ कुछ ऑप्शंस हमसे चेक करवा रहा है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो हर एक ऑप्शंस को हम लोग देखेंगे, डिटेल से जानेंगे कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है। तो चलिए अब सवाल को सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन में क्या है कि बोल रहा है कि क्या ये राइट है, क्या रिलेशन दिया हुआ यू नॉट वेक्टर इज इक्वल टू √2 2gh एक्स कैप, ओके। ये हमको ऑप्शन चेक करना है कि ये राइट है कि रॉन्ग है, ठीक है। यू नॉट इन टर्म ऑफ एच एंड जी, जो भी जी तो आएगा ही, कांस्टेंट है। तो ये चेक करना है। बहुत लोग से ये सवाल बन गया होगा, ये ऑप्शन चेक हो गया होगा। तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसको, पहले बेसिक से समझेंगे, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, बॉल ऊपर से नीचे आ रहा है, ठीक है। एच हाइट नीचे आया। तो सबसे पहले दिमाग में आता है सर आप वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते, वर्क वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम तो हम लोग जानते हैं क्या होता है। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस ऑन दैट पार्टिकल्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स, ये होता है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो बॉल है, सिर्फ बॉल पे हम लगाएंगे, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस ऑन ए बॉल इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला होता है, वर्क एनर्जी थ्योरम यही होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे अगर लिखते हैं, यहाँ पे मतलब वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब इसको और थोड़ा सा हम क्या करें, एक्सपैंड करें फॉर्मूला को, तो इसमें निकल के क्या क्या आता है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये नेट वर्क डन को थोड़ा सा एक्सपैंड किए हैं, ठीक है। अब इसको समझते हैं क्या क्या होता है, ठीक है। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है और एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है। देखिए, जिस पे आप वर्क एनर्जी थ्योरम लगा रहे हो ना, उस पे देखो कितने तरह के फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ हम बॉल पे लगा रहे हैं, ठीक है। तो बॉल पे हम फ्री बॉडी डायग्राम समझेंगे, बेसिकली बॉल पे हम समझेंगे कि कितने तरह के एक्चुअली वो फोर्स लग रहा है बॉल पे, ठीक है। तो पहले समझ लेते हैं यहाँ पे कि सर कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है। तो कंजर्वेटिव फोर्स देखिए, फॉर एग्जाम्पल हम लगाते हैं कि ग्रेविटी, ठीक है। तो ग्रेविटी हमारा कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है। कंजर्वेटिव सर वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या हुआ इसका मतलब। तो देखिए यहाँ पे कुछ कंडीशन होता है, ठीक है। कंजर्वेटिव फोर्स में क्या होता है कि हमारा जो वर्क डन होता है ना, वो पाथ पे डिपेंड नहीं होता है। उस फोर्स के कारण जो वर्क डन होता है हमारा पाथ पे डिपेंड नहीं होता है। बट वही नॉन कंजर्वेटिव वो पाथ पे डिपेंड करता है। उसका एग्जाम्पल अगर बोला जाए तो फ्रिक्शन होता है, ठीक है। और दूसरा दूसरा हम इसमें केस क्या कर सकते हैं, कंजर्वेटिव है नॉन कंजर्वेटिव है। दूसरा केस क्या है कि जो मैकेनिकल एनर्जी है ना, बॉल पे जो भी मैकेनिकल एनर्जी है, ठीक है, इस पे जो भी मैकेनिकल एनर्जी अभी है ना, वो हमेशा कंजर्व रहता है। कंजर्वेटिव देखिए, वर्ड कंजर्वेटिव कंजर्व। तो कंजर्व जो है वो उसका जो भी एनर्जी है, मान लीजिए कि इसका 5 जूल एनर्जी है ना, 5 जूल मान लेते हैं, इस बॉल के पास 5 जूल है। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी, जो ग्रेविटी जो वर्क करेगा ना, वो हमेशा 5 जूल ही रखेगा। वो मैकेनिकल एनर्जी में बेसिकली कांस्टेंट रखेगा, 5 जूल ही रहेगा। समझ रहे हो बात को, वो क्या करेगा, पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में चेंज कर देगा। समझ रहे हो, वही जो एनर्जी है बेसिकली एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन कर देता है कंजर्वेटिव फोर्स, समझ रहे हो। इसीलिए उसको बोला जाता है कंजर्व, मतलब एनर्जी कंजर्व रखता है वो चीज। ग्रेविटी ग्रेविटी हो गया, स्प्रिंग हो गया,
ये सब कंजर्वेटिव फोर्स हो गया, ठीक है। बट नॉन कंजर्वेटिव क्या हो गया, अगर इस सरफेस में इस क्वेश्चन में बेसिकली सरफेस स्मूथ है, ठीक है, अगर वही फ्रिक्शन रहता, इस सरफेस में फ्रिक्शन रहता, तो क्या करता, वो नेगेटिव वर्क डन कर लेता, ठीक है। नेगेटिव वर्क डन मतलब अगर मेरे पास 5 जूल इस बॉल के पास इनिशियली मान के रखे 5 जूल एनर्जी है उसके पास, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी 5 जूल दोनों मिला के, मैकेनिकल एनर्जी में क्या आता है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, तो मैकेनिकल एनर्जी 5 जूल है। तो क्या करेगा, फ्रिक्शन है ना, बॉल बॉल से यहाँ आ गया, मान लीजिए इस पॉइंट पे आ गया, तो कुछ लॉस हो जाएगा, 5 जूल में 4.5 जूल ही रहेगा, समझ रहे हो, फ्रिक्शन उस पर वर्क कर गया, ठीक है। मतलब मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट नहीं है, इसीलिए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जो भी वर्क डन किया वो नेगेटिव वर्क डन कर लिया, मतलब वो सिस्टम का जो एनर्जी है स्टेबल नहीं रहा, मतलब कम हो गया, घट गया, या तो बढ़ा भी देता है। इस फ्रिक्शन के केस में क्या हुआ, इस केस में बेसिकली वो क्या करेगा, पीछे लगेगा फ्रिक्शन, बट बट यहाँ पे क्या है कि स्लिप कर रहा है, तो उसको फ्रिक्शन हमेशा बैकवर्ड लगेगा, तो बैकवर्ड और मूवमेंट किधर हो रहा है, फॉरवर्ड हो रहा है, तो दोनों के एंगल के बीच कितना 180 डिग्री हो जाता है, तो उस कारण से वो नेगेटिव वर्क डन कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि नॉन कंजर्वेटिव समझ में आ गया सर, फ्रिक्शन के द्वारा होता है, और ये ग्रेविटी हो गया, स्प्रिंग हो गया, ठीक है, ये दो हो गया, और भी है कंजर्वेटिव, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी हो गया, वो 12th में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और एक्सटर्नल फोर्स क्या हो गया सर, एक्सटर्नल फोर्स देखिए, या तो खुद मतलब क्वेश्चन में ही एक्सटर्नल फोर्स दे रखा है कि एफ इधर ऐसा कुछ लग रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ दिया हुआ नहीं है, बट एक्सटर्नल फोर्स है इसमें, कौन सा है, देखिए यहाँ पे नॉर्मल फोर्स इसको लगा रहा है, इधर की डायरेक्शन में नॉर्मल फोर्स लग रहा है इस पे, ठीक है। कौन कौन सा फोर्स लग रहा है मैं बता रहा हूँ, पहले मैं इसको डिस्कस कर लेता हूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ कि कौन कौन सा एक्चुअली इसमें फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो कंजर्वेटिव फोर्स इस पे क्या हो गया, मैं बता ही देता हूँ। देखिए देखिए यहाँ पे इसको क्या लग रहा है, नॉर्मल फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। नॉर्मल फोर्स, बेसिकली ये नॉर्मल फोर्स हो गया, ठीक है। और दूसरा क्या हो गया, दूसरा हो गया मेरा ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा क्या लगता है, डाउनवर्ड लगता है, ओके सर, ये रहा मेरा ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे लग गया mg इस बॉल पे, समझ रहे हो बात को, दो फोर्स लगा, एक नॉर्मल, सिर्फ और सिर्फ हम बॉल पे देख रहे हैं, तो ये जो वेज है, ये वेज है, इसको नॉर्मल तो लगाएगा ही, ठीक है। फ्री बॉडी डायग्राम अगर बनाओगे बॉल का, तो नॉर्मल तो लगाएगा ही, एज वेल एज ग्रेविटी तो डाउनवर्ड नीचे लगेगी ही, ठीक है। तो दो फोर्स इस पे लग रहा है, तो ये जो फोर्स हुआ, ये कंजर्वेटिव फोर्स में आता है, ठीक है, ये कंजर्वेटिव फोर्स में आता है, और ये भी, और ये एक्सटर्नल फोर्स इसको मान लेते हैं, एक्सटर्नल फोर्स है ना जी यहाँ पे, तो इसको एक्सटर्नल फोर्स मान लेते हैं। तो चलिए अब इसको और थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, मॉडिफाई करने के बाद थोड़ा और चीजें आसान हो जाएगी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, बोले ठीक है सर, हो गया। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, इस चीज को, क्या होगा, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल, ठीक है। इसको वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स को एक चीज और लिख सकते हैं, याद रखिएगा आप लोग, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, हमेशा। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस डेल यू, ठीक है, ये दो फॉर्मूला हो गया, ठीक है। ये इसमें जस्ट पुट कर देंगे माइनस डेल यू, तो मॉडिफिकेशन मेरा क्या हो जाएगा, अगर माइनस डेल यू इसमें पुट कर देंगे, तो प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसको मैं थोड़ा मॉडिफाई कर रहा हूँ फॉर्मूला को, उसको मैं बताता हूँ कि कैसे कैसे लगेगा। तो डब्ल्यू एन सी प्लस डब्ल्यू एक्सटर्नल इज इक्वल टू क्या आ गया मेरा मॉडिफिकेशन फॉर्मूला, डेल के प्लस डेल यू, ये हो गया, मतलब हमेशा हम ये यूज करेंगे फॉर्मूला, ठीक है। मैं थोड़ा सा मैं बता दिया हूँ बेसिक कॉन्सेप्ट इसमें, तो हमेशा से ये हम अप्लाई करेंगे। देखिए ये जो सरफेस है ये स्मूथ है, इसमें कोई मतलब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है, फ्रिक्शन नहीं है इसमें, ना एयर फ्रिक्शन है, ठीक है। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स सर इसमें आप लगा रहे हो, इस बॉल पे लगा रहे हो ना, तो इस पे कौन कौन सा, एक तो कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है, वो तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो गया, ठीक है, वो तो ठीक है, और एक एक्सटर्नल फोर्स यहाँ है ही, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, तो सिंपली इसको आप जीरो कर सकते हो। सर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जीरो हो गया, तो यहाँ पे क्या आ गया इस क्वेश्चन के लिए, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या हो गया इसमें, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स यहाँ नॉर्मल, अब नॉर्मल का हम लोग वर्क डन हम लोग को देखना है, ठीक है। तो आप ध्यान से सुनिएगा, वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स क्या होगा बॉल पे, ठीक है। तो देखिए ये जो है, ये हमेशा जो मूव कर रहा है ना, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। बेसिकली ये कर्व सरफेस है, ठीक है। तो नॉर्मल ये हो गया परपेंडिकुलर टू दिस, ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना, यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है बॉल का,
वो नॉर्म ये परपेंडिकुलर है हमेशा। तो बॉल मूव हमेशा कर रहा है ना, वो ds अगर छोटा सा स्मॉल डिस्प्लेसमेंट बॉल का लेते हैं ना, तो वो हमेशा क्या आएगा, परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल आएगा। मैं बता रहा हूँ और क्लैरिफाई कर रहा हूँ। बेसिकली यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे एक छोटा सा ds वेक्टर बना देते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक छोटा सा ds वेक्टर यहाँ पे बना देते हैं। सो सर ये छोटा सा ds वेक्टर बना ना, ठीक है, ये ds वेक्टर, इसको क्या दे दिया ना, ds ds वेक्टर, ठीक है। बॉल क्या कर रहा है, ये परपेंडिकुलर मूव कर रहा है, ठीक है, उस फोर्स के कारण। अभी इस पॉइंट पे मान लीजिए n1 लग रहा है, ठीक है। तो देखिए ds वेक्टर होगा ना, वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा इस फोर्स के कारण हमेशा परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। तो हम लोग जानते हैं वर्क डन होता क्या है, एफ डॉट डी एस। तो फोर्स लग रहा है एफ डॉट डी एस, मतलब एफ और डी एस के बीच का एंगल कितना है, 90। तो एफ डॉट डी एस करोगे तो वो जीरो आ जाएगा, क्योंकि क्या होता है एफ इंटू डी एस कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या है 90, कॉस 90 क्या हो जाएगा मेरा, जीरो हो जाएगा। इस पॉइंट पे बताया मैं, इस पॉइंट पे भी एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है। अगर मान लीजिए ये बॉल मेरा अगर यहाँ रहता, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नॉर्मल भी तो अलग हो जाता। यहाँ पे क्या हो जाता, नॉर्मल का डायरेक्शन भी चेंज हो जाता। सर नॉर्मल का डायरेक्शन ये देखिए आप कुछ ऐसा बनाते हैं, ठीक है, नॉर्मल ऐसा बनाते हैं इस सरफेस पे, 1 मिनट, कुछ ऐसा बनेगा इसमें, ठीक है। नॉर्मल कुछ ऐसा, देखिए डायरेक्शन चेंज हो रही है, यहाँ पे कुछ अलग नॉर्मल लग रहा होगा, ठीक है। सेम नहीं, वैल्यू सेम नहीं है, अलग अलग हो सकता है। मान लेते हैं हम n3 यहाँ लग रहा है, ठीक है, कुछ भी n3 मानो, nx nr कुछ भी। तो ये जो फिर यहाँ से एक्चुअली ये डिस्प्लेसमेंट इसका होगा ना, जो देखिए यहाँ पे जो ds, छोटा सा ds वेक्टर अगर इसमें बनाओ, छोटा सा इसको ds वेक्टर इसमें बनाओ, तो ये हमेशा उस फोर्स के परपेंडिकुलर होगा। बात समझ में आया, ये जो है हमेशा परपेंडिकुलर होगा, तो हमेशा वो जीरो हो जा रहा है, समझ रहे हो। समेशन अगर करेंगे वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स, देखिए नॉर्मल फोर्स वेरिएबल है, तो इसका जो वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स होगा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ n डॉट n वेक्टर डॉट ds वेक्टर, ये हो जाएगा s1 से s2, ठीक है। ये होगा फॉर्मूला डेल के प्लस डेल यू। तो देखिए ये जो है n डॉट ds हर जगह ये परपेंडिकुलर है अपने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और नॉर्मल वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो n डॉट ds हमारा ये जीरो हो जाएगा। देखिए सिंपली हम इसमें नहीं बोल सकते हैं, बेसिकली इसका जो अगर प्रूफ आप देखिएगा ना, वर्क डन dw1, आप देखिएगा dw1 मान लीजिए, ये वेक्टर नहीं, स्केलर क्वांटिटी होगा, सॉरी। dw1 क्या होगा, n1 वेक्टर डॉट ds1 वेक्टर, ठीक है, प्लस dw1 के कारण होगा, ठीक है, dw2 के कारण क्या हो जाएगा, n2 वेक्टर डॉट ds2 वेक्टर, ठीक है। इसी तरह क्या होगा, डॉट 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 सब मिला के, देखिए यहाँ पे मैं और अच्छे से क्लियर कर देता हूँ। इसी तरह सारा जो होगा जुड़ते जाएगा, समझ रहे हो, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये n3 नॉर्मल n3 लग रहा हो डॉट ds3, ये डॉट 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 सारा सम हो जाएगा, ये टोटल वर्क डन हो जाएगा, वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स इज इक्वल टू सारा डॉट जुड़ते जाएगा। इसको मैं बता रहा हूँ एक्चुअली में कैसा दिखता है ये, ठीक, डॉट ds2, ठीक है, प्लस डॉट 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 जो भी होगा एन आर डॉट ds आर डॉट, ठीक है। तो ये जो है देखिए, ये दोनों के बीच का एंगल हमेशा से क्या रहा है, 90 डिग्री है। तो ये सब सारा क्या हो जाता है, जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो, समझ रहे हो। वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि ये सब सारा जीरो हो जाता है, तो टोटल एक्चुअली वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स जीरो आता है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और डिटेल से मैं कभी एक्सप्लेन करूंगा इस चीज़ को। तो अभी फिलहाल के लिए ये बड़ा हो जाएगा वीडियो, इसीलिए मैं अभी नहीं छोड़ रहा हूँ। तो वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स जीरो आ गया, तो इसका फॉर्मूला क्या निकल के आ गया मेरे यहाँ पे अगर लिखूँ तो जीरो आ गया, इज इक्वल टू डेल के प्लस डेल यू आ गया, ठीक है। ये हमारा अब ओरिजिनल फॉर्मूला ये हो गया मेरा इस सवाल के लिए, ठीक है। वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स जीरो आ गया, अब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी आ गया। अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो इसको हमने यहाँ पे देखिए, इसको हमने यहाँ पे कॉपी कर लिया, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या निकल के आ गया, डेल के प्लस डेल यू प्लस इज इक्वल टू जीरो आ गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, आप देखिए यहाँ पे इनिशियली बॉल कहाँ था, इनिशियली बॉल इस पोजीशन पे था, ठीक है। अब इसको ध्यान से हम लोग कैसे लगाते हैं फॉर्मूला को, वो देखिए, ठीक है। इस चीज में वर्क एनर्जी थ्योरम कैसे लगाते हैं, डेल के प्लस डेल यू। तो हम पहले क्या करेंगे, ये देखिए, ये इनिशियल कंडीशन मान लीजिए, ठीक है। इसको आप इनिशियल कंडीशन मान लीजिए, और बॉल कहाँ गया, फाइनली यहाँ आ गया, ठीक है। फाइनली यहीं पे आ रहा है बॉल, तो ये हो गया फाइनल कंडीशन। अब यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम।
तो ये इनिशियल कंडीशन, ये फाइनल कंडीशन। अब इसमें क्या लगाना है, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना है, ठीक है। यहाँ पे इसको ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है क्या एक्चुअली, मैं बताऊं तो ये है आपका क्या, फाइनल काइनेटिक एनर्जी के फाइनल माइनस के इनिशियल प्लस यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। देखिए लगाने का तरीका क्या है, पहले तो आप डिसाइड कर लिए सर ये इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन है। अब एक चीज और, एक पॉइंट और क्या इसमें ऐड होता है कि आप है ना रेफरेंस मानना होगा, पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस, बेसिकली समझ रहे हो बात को, पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस कि सर कौन सा पॉइंट एक्चुअली रेफरेंस पॉइंट होगा, ठीक है। तो ये हमने मान लिया, ये इनिशियल, यहाँ पे कोई भी आप मान सकते हो रेफरेंस, समझ रहे हो बात को। जैसे ये भी लाइन, कोई भी एक लाइन को आप रेफरेंस पोटेंशियल मान सकते हो, वहां पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो लिख सकते हो, या फिर कोई भी कांस्टेंट चीज मान सकते हो आप। जैसे कि इसको हमने इनिशियली ये जीरो भी मान सकते हैं, या फिर के मान सकते हैं, कोई भी कांस्टेंट मान सकते हो, ठीक है। एच हाइट पे, यहाँ पे हमने एच हाइट पे मान लिया कि ये पोटेंशियल जो है इस लाइन पे, इस हाइट पे, समझ रहे, यहाँ से सरफेस से जो भी है, यहाँ से, ठीक है, एच यहाँ से एच हाइट पे, यहाँ पे तो 4h हाइट पे। तो ये जो हमने ये लाइन को मान लिया कि इस लाइन पे अभी इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, के भी मान सकते हो, वो फॉर्मूला में आएगा, कट जाएगा, ठीक है। तो हमने माना जनरल, इन जनरल क्या करते हैं हम लोग, के मानते हैं, ठीक है। तो इसको मैंने यहाँ पे कट कर देते, ठीक है, इस चीज को यहाँ पे कट कर देते। तो इन जनरल हम लोग इस चीज को हम लोग जीरो मानते हैं। आप कोई भी पॉइंट मान सकते थे, आप जैसे कि ये भी मान सकते हो, ठीक है। ये कौन सा हो गया पॉइंट, ये पॉइंट, आप ये भी पॉइंट मान सकते थे, कोई सा भी पॉइंट मान लो, ठीक है। इनिशियल फाइनल, जनरली इनिशियल टू फाइनल मानते हैं, या तो आप इनिशियल का मानो, या तो आप फाइनल पोजीशन का मानो, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, समझ रहे हो। तो हमने क्या किया, इनिशियल पॉइंट को ही पोटेंशियल डिफरेंस जीरो मान लिया, ठीक है। इनिशियल पॉइंट को ही पोटेंशियल डिफरेंस हमने जीरो मान लिया। अब देखिए इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ क्या होगा, अगर फॉर्मूला में आप यूज करोगे, तो हमने सर इनिशियल पॉइंट को हमने मान लिया जीरो। देखिए ये इनिशियल पॉइंट हमने डिसाइड किया था ना, इनिशियल और ये फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी क्या है, यू आई मेरा सर निकल के आ गया जीरो। तो फॉर्मूला में क्या हो गया, जीरो इज इक्वल टू, मैं एक्चुअली फॉर्मूला लगाना सिखा रहा हूँ, ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा, प्लस यू एफ फाइनल, ठीक है। अब देखिए फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना है, फाइनल पॉइंट ये क्या है, एफ। तो फाइनल पॉइंट क्या है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, मास होगा एम, तो हाफ एम यू नॉट स्क्वायर, ये समझ में आया, माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, यहाँ से इसको एक्चुअली फ्री फॉल कराया गया है, तो इनिशियल काइनेट स्पीड इसका जीरो होगा, इनिशियल स्पीड जीरो होगा, तो ऑब्वियस है काइनेटिक एनर्जी भी जीरो होगा, हाफ एम यू स्क्वायर लगाइएगा तो यू जीरो हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो। अब बचा फाइनल पोटेंशियल, अब ये ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, ये फाइनल पोटेंशियल निकलेगा कैसे। तो बोल रहा है कि यहाँ पे इस फाइनल कंडीशन पे पोटेंशियल क्या होगा, ठीक है। हमने मान के रखा है कि ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, हमने ये जो लाइन बनाया है, ये हमने जीरो पोटेंशियल पे मान के रखा है, ठीक है। तो उसके अपवर्ड आप जाइएगा, तो पॉजिटिव में पोटेंशियल कंसीडर कीजिएगा, उस लाइन के नीचे जाइएगा तो डाउनवर्ड मतलब नेगेटिव कंसीडर कीजिएगा। तो कितना हाइट है, देखिए इस लाइन के रेफरेंस से देखिए कितना नीचे है, ये एच हाइट नीचे है, बॉल देखिए ना यहाँ पे कहाँ पे है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, ये कितना है, ये जीरो पोटेंशियल पे है, तो एच हाइट नीचे तो कितना होगा, माइनस एम जी एच। हमने बोला कि ये लाइन से ऊपर जाइएगा तो आप लोग कंसीडर कीजिएगा प्लस एम जी एच, जितना भी हाइट पे गया होगा, ये कितना हाइट पे गया, यहाँ पे दे रखा है एच हाइट पे गया, तो ये जीरो से, तो ये डाउनवर्ड गया, तो माइनस एम जी एच कंसिडर करेंगे, समझ रहे हो बात को। तो सिंपली यहाँ पे क्या आ गया सर, यहाँ पे आ गया, अगर इसको लिखिएगा यहाँ पे हाफ एम यू नॉट स्क्वायर, ये तो जीरो गया, प्लस यहाँ पे आ जाएगा सर डाउनवर्ड गया है, मतलब ये जो रेफरेंस हमने माना उससे नीचे गया था, कितना नीचे गया सर, माइनस एम जी एच, नेगेटिव नीचे गया तो माइनस एम जी एच, तो यहाँ से क्या निकल के आ गया, एम जी एच इज इक्वल टू हाफ एम यू नॉट स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से एम कैंसिल हो गया, यहाँ से यू नॉट का इस मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, टू जी एच, ये मैग्नीट्यूड आ गया। अब ये देखिए यहाँ पे बॉल आया, अब कौन सी डायरेक्शन में, देखिए इसका डायरेक्शन वेक्टर देखिए किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में। तो यहाँ पे इसका अगर मैग्नीट्यूड मतलब वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो सिंपली क्या कर दोगे, टू जी एच आई कैफ, लेकिन आई कैफ और एक्स कैफ बात बराबर है यहाँ पे, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा राइट हो गया। बात समझ में आई कि नहीं, हम बस आपको ये दिखाना चाह रहे थे कि कैसे एक्चुअली फॉर्मूला लगता है, कैसे फॉर्मूला आया, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं निकलवा रहा हूँ, आप सी ऑप्शन देखिए, ठीक है, बी ऑप्शन में बाद में देखूंगा, मैं सी ऑप्शन देखना चाहता हूँ। सी ऑप्शन बेसिकली है क्या,
थीटा इज इक्वल टू क्या 60 डिग्री होगा, ये हमसे निकलवा रहा है, ठीक है। ये राइट है कि रॉन्ग हमको बताना है, ठीक है। तो हम ये चेक करेंगे, ठीक है। सी ऑप्शन आसान है इसीलिए मैं सी ऑप्शन को पहले बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए मेरा पहला ए ऑप्शन में हमको, मेरा तो निकल के आ गया सर यू नॉट जो है मेरा रूट अंडर 2gh x कैफ है, ये मेरा आ गया, ठीक है। यू नॉट मतलब अगर मैग्नीट्यूड में यहाँ पे खेलेंगे कोई दिक्कत नहीं, मैग्नीट्यूड में यहाँ रखेंगे, डोंट वरी, यहाँ पे मैं वेक्टर फॉर्म में लिख दिया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब क्या करते हैं ना, थीटा निकालेंगे। तो थीटा ये देखिए कैसे निकलेगा। देखिए ये जो थीटा कौन सा एंगल है आपको समझ में आ रहा है, ये जो जैसे ये जस्ट मतलब ये जो गिरा ना, ये ड्रॉप हुआ यहाँ पे, जो बॉल आया, बॉल यहाँ है ना, तो ये जो एंगल जो वेलोसिटी वेक्टर जो बना रहा है ये, ठीक है, टोटल वेलोसिटी वेक्टर जो एंगल बना रहा है ये थीटा और ये थीटा, समझ रहे हो बात को। ये जो लाइन है ये जो ऐसे आएगा तो ये जो थीटा और ये थीटा सेम रहेगा, समझ में आ रही है बात को। मैं इसको बना दूं अगर, तो क्या होगा, देखिए देखिए ये जो यहाँ से वेक्टर आएगा, ये रहा एक वेक्टर, ठीक है, ये वेलोसिटी वेक्टर इधर वाला रहा, और एक डाउनवर्ड वेक्टर, उसको भी मैं सेम बनाता हूँ, ठीक है। यहाँ से एक ये वेक्टर आएगा, तो एक तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रहेगा उस पार्टिकल के पास, ठीक है। एक तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रहेगा, कौन सा वेलोसिटी रहेगा, देखिए यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, देखिए ये जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ, ये जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है ये हमेशा देखिए चेंज नहीं होगा, मतलब इस प्रोजेक्टाइल में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं ना है, जो है सो वो डाउनवर्ड है, जो कि जी है। एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो एक्स डायरेक्शन का जो भी वेलोसिटी है कंपोनेंट, वेलोसिटी कंपोनेंट है, वो हमेशा सेम रहेगा। मैं बहुत सारे वीडियो में बताया हूँ, प्रोजेक्टाइल का बहुत सारे क्वेश्चन करवाया हूँ, समझ रहे हो बात को, ये इंपॉर्टेंट चीज है। प्रोजेक्टाइल जब हो रहा है, जब एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है, तो जो भी स्पीड आया है एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी, तो वो हर जगह यू नॉट यू नॉट यू नॉट ही रहने वाला है। तो यहाँ पे सिंपली अगर हम बोले तो यू नॉट ही रहने वाला है वी एक्स, ठीक है। यू नॉट इज इक्वल टू वी एक्स, मतलब वी एक्स हो गया और ये वी वाई हो गया, ये फाइनल हो गया, मतलब वी मैं लिख दिया हूँ, ठीक है। तो यू नॉट के बराबर ही रहेगा वी एक्स। अब ये थीटा तो यही निकालना है ना, देखिए आप, थीटा मुझे यही निकालना है, सिंपल। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये थीटा, यहाँ से मैं ड्रॉ करूँ तो यही जो थीटा तो आएगा ना, मैं इसको और थोड़ा सा रुकिए, मैं ये ड्रॉ, मैं ये ले लेता हूँ, ठीक है, ये चीज़। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यही तो थीटा है बेसिकली, बात समझ में आ रही है। ये जो थीटा बना रहा है ना, ये थीटा, ये यही थीटा है बेसिकली। यहाँ से आया जो वेलोसिटी वेक्टर जो गिरा, ये वी, नेट वी, ठीक है। तो यही थीटा हुआ, तो हम सिंपली, हमको थीटा निकालना है, तो ये हम ये कर देंगे, टेन टेन थीटा क्या हो जाएगा, वी वाई अपन वी एक्स हो जाएगा। अगर मैं फिगर आउट कैसे भी कर लूँ, टेन थीटा इज इक्वल टू वी वाई अपॉन वी एक्स, तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू हम निकाल लेंगे सर, टेन इनवर्स ऑफ वी वाई अपॉन वी एक्स। बात समझ में आई। वी एक्स तो मुझे मालूम है यू नॉट के बराबर है, इन टर्म ऑफ कितना, इन टर्म ऑफ रूट टू जी एच। अब मैं वी वाई को भी रूट मतलब एच के टर्म में ले आऊं, समथिंग कुछ ऐसा बना दूं, समझ रहे हो बात को, तो आपस में कट जाएगा, तो एक कांस्टेंट वैल्यू वैल्यू दे देगा। बात को समझ में आ रही है। तो वी एक्स तो मेरा दिया हुआ है और वी वाई फिगर आउट करना बस। अगर वी वाई फिगर आउट कर लिए तो बस निकल के आ जाएगा हमारा थीटा। अब देखिए यहाँ पे बेसिकली वी एक्स तो हमको पता चल गया, अब वी वाई फिगर आउट करना है, तो वी वाई हम कैसे फिगर आउट करें। अब हम सीधा हम जंप करते हैं सी, सॉरी कौन सा, बी और डी ऑप्शन में, ठीक है। अब ये क्लियर हो गया होगा आपको अच्छे से। यहाँ से यहाँ तक देखिए सिर्फ मोशन, यहाँ से यहाँ ये प्रोजेक्टाइल कर रहा है, तो हम निकाले में बहुत बार प्रोजेक्टाइल में सवाल सॉल्व किए हैं वी वाई, ठीक है। तो ये वाला कैसे निकलेगा, देखिए ये वाला फॉर्मूला सिंपली आप लिख सकते हो, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, हमको फिगर आउट करना है यही, तो हम ये वाला इक्वेशन सिंपली लिख दिए। या फिर आप ये भी लिख सकते हो, कौन सा, वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस ए वाई, सॉरी टू ए वाई एस, ओके। आप सिंपली ये भी लिख सकते हो। तो ये वाला छोड़ो, ये वाला फॉर्मूला भी छोड़ो, बाद में आएगा काम, मैं इसको भी इरेज कर देता हूँ, ठीक है। ये वाला जो फॉर्मूला है इसको मैं हटा देता हूँ फिलहाल के लिए, काम आएगा ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। इसी से आएगा वी वाई निकल जाएगा बेसिकली, ठीक है। तो देखिए
यू वाई बॉल का जो है, बॉल का जो इनिशियल और फाइनल यहाँ पे देख लीजिए, ये है, ये आपका इनिशियल पॉइंट है, ये आपका इनिशियल पॉइंट है, और ये हमारा बॉल यहाँ आ गया, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल पॉइंट है, ये हमारा इनिशियल पॉइंट है। तो फाइनल वेलोसिटी और ये यू वाई डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन। तो देखिए बॉल का जो है, जो भी है, तो हॉरिजॉन्टल स्पीड बचा ना, वाई में तो स्पीड ही नहीं है इसका, वाई कंपोनेंट में स्पीड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल है इनिशियल पोजीशन पे। ये तो इनिशियल है ना, ये फाइनल हुआ। तो इनिशियल पे तो कोई बॉल का स्पीड ही नहीं है वाई डायरेक्शन में। तो सिंपली हम इसको पुट कर सकते हैं सर, इनिशियल तो ये जीरो है, जीरो है सर, ओके कोई बात नहीं। तो ये वी वाई निकल के आ गया, वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखिए, 2 इनटू एक्सेलरेशन ऑफ बॉल इन वाई डायरेक्शन। ठीक है सर, एक्सेलरेशन ऑफ बॉल इन वाई डायरेक्शन हमेशा क्या है, देखिए ये जो पॉइंट है, हमेशा एक चीज और मैं बताऊं कि ये इस डायरेक्शन को हमेशा पॉजिटिव मानिएगा इन जनरल, और इस डायरेक्शन को नेगेटिव मान लेते हैं, और अपवर्ड को पॉजिटिव मान लेते हैं, डाउनवर्ड वेक्टर को हम लोग नेगेटिव मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए एक्सेलरेशन, ये जो एक्सेलरेशन है, ये जो वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, ये कौन से डायरेक्शन में सर, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। डाउनवर्ड डायरेक्शन को हम क्या मान के रखे हैं, माइनस। तो सिंपली आप क्या लिखिएगा, आप यहाँ पे सिंपली माइनस जी। ठीक है, अब एस की बारी आई, एस वाई हो गया यहाँ पे, तो एस की बारी आई। अब एस वाई कैसे लिखे, ठीक है, एस वाई में मतलब समझ रहे हो, बॉल का जो है, बॉल जो है वो वाई डायरेक्शन में कितना ट्रेवल किया इनिशियल टू फाइनल, मतलब वाई में वाई कंपोनेंट कितना चेंज किया, वही ना है एस वाई क्या है, कि वाई में कितना चेंज आया बॉल का। तो वाई में इतना ही तो चेंज आया, देखिए बॉल इनिशियली यहाँ था, फाइनल यहाँ आ गया, सिर्फ वाई में देखना है, ये ऐसा इसका पाथ ऑब्जर्व नहीं करना है, दिमाग लगाना है कि वाई में कितना, देखिए फॉर्मूला ही पूछ रहा है आपसे कि वाई में चेंज कितना आया। एस वाई ये है, ठीक है, इसका डेफिनेशन आपको मालूम होना चाहिए, यहाँ पे सिर्फ एस नहीं है, ऐसा नहीं कर दीजिएगा कुछ, एस वाई तो यही तो हुआ, ये जी यहाँ पे था, फाइनली यहाँ आ गया, तो वाई में इतना ही तो चेंज आया। कौन से डायरेक्शन में चेंज आया, देखिए ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में चेंज आया, डाउनवर्ड डायरेक्शन को क्या मान के रखे, माइनस, ये तो जीरो रेफरेंस मानिए, और ऊपर नीचे मान के चलिए, ऊपर है पॉजिटिव, नीचे है नेगेटिव, ऊपर मूव करता तो पॉजिटिव लेते हैं, नीचे मूव किया, कितना मूव किया है सर 3h, लेकिन कौन से डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो सिंपली यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं -3h। ठीक है, तो यहां से वी वाई क्या आ गया मेरा, देखिए 2 दैट इज 6gh वी स्क्वायर, यहाँ पे वी वाई क्या आ जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर 6gh। अब आप ही बताइए ये प्लस होगा कि माइनस, देखिए वेलोसिटी क्या आ गया, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, हमने क्या मान के रखा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन को क्या मान के रखा है, नेगेटिव। तो सिंपली आप क्या, ये बेसिकली डायरेक्शन दिखाता है, ठीक है, ये जो है प्लस माइनस क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन, देखिए आप खुद ही ये क्या हो जाएगा, हमने मान के रखा है डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो ये वी वाई जो वेक्टर है, यहाँ वेक्टर होगा बेसिकली वो -6gh, मतलब कि ये डायरेक्शन बता रहा है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में बेसिकली 6gh आया, रूट अंडर 6gh। अब आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है, ये चीज जो रूट अंडर 6gh आया सर, ये भी आ गया और ये भी आ गया, थोड़ा सा और मैं इसको ये कर देता हूँ। अब हम सर फॉर्मूला निकल जाएगा, अब टेन थीटा इज इक्वल टू, हम सिंपली लिख सकते हैं क्या, टेन थीटा इज इक्वल टू वी वाई अपॉन वी एक्स। तो यहाँ से क्या आ गया, वी वाई अभी जस्ट निकाले कितना, आप मैग्नीट्यूड लिखो, यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिखो, ठीक है। तो 6gh अपॉन वी एक्स कितना था सर, वी एक्स था √2gh, देखिए वी एक्स यही ना है, हमेशा बदल थोड़े है, पहला ऑप्शन वाला ए ऑप्शन, तो √2gh, तो इसको आप कैंसिल आउट करोगे ना, तो √3 आ जाएगा। देखिए 10√3 आपको मालूम है ट्रिग्नोमेट्री में, टेन थीटा √3 कब होता है, जब थीटा 60 डिग्री होता है। तो देखिए ये भी आंसर सही हो गया, मतलब सी ऑप्शन इज ऑल्सो राइट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, यहाँ पे हम डिटेल में बता दिए आपको, प्रोजेक्टाइल मतलब बेसिक से आपको बता दिए, ठीक है। किसी को भी डाउट होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। देखिए हम लोग ए और सी ऑप्शन तो देख लिए, ठीक है, अब हम लोग चलते हैं डी ऑप्शन की तरफ। डी ऑप्शन में बोल क्या रखा है कि D/H1 इज इक्वल टू 2√3 लाना है, ठीक है। मतलब ये ऑप्शन राइट है कि रॉन्ग है, वो हमको फिगर आउट करना है, चेक करना है, ठीक है, ये ऑप्शन। तो डी और H1 का रिलेशन बेसिकली फाइंड आउट करना है। डी क्या है, देखिए यहाँ पे फिगर में आपको दिख ही रहा होगा, ये रहा डी और ये रहा H1, ठीक है। तो डी और H1 में रिलेशन फाइंड आउट करना है, तो हम इसको सोचे कैसे, ठीक है। बेसिकली डी को क्या करो आप, डी को एच के टर्म में, देखिए सारा है ना जो खेल है, सारा एच के टर्म में ही आना है। देखिए डी
एच के टर्म में ले आओ और H1 H के टर्म में ले आओ, तो दोनों का रेशियो फाइंड आउट कर लो तो आपको कांस्टेंट वैल्यू मिल जाएगा। समझिए बात को। तो सबसे पहले मैं डी को है ना H1 के रिस्पेक्ट, सॉरी H के रिस्पेक्ट में मैं ले आ रहा हूँ, ठीक है। तो क्या करना है, जैसे देखिए पिछले वाले सवाल में क्या किया मैंने, प्रोजेक्टाइल का यूज किया, यही सेम प्रोजेक्टाइल का यूज होगा, सेम। क्या मैंने लाया, देखिए डी कैसे आएगा, डी को, डी कैसे आएगा, देखिए यू, ये स्पीड को अगर टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये रेंज मिल जाएगा। प्रोजेक्टाइल में आपको पता होगा कि अगर हॉरिजॉन्टल स्पीड हमको मालूम है और टाइम ऑफ फ्लाइट जो यहाँ से यहाँ तक बॉल को टाइम लगा यहाँ से यहाँ तक आने में, ठीक है, तो उसको जस्ट मल्टीप्लाई कर दीजिएगा हॉरिजॉन्टल स्पीड से, वो रेंज आ जाता है। तो हमको सिंपली टी फिगर आउट करना है, ठीक है। अब टी फिगर आउट कर लेंगे तो हमको डी मिल जाएगा। अब टी कहाँ से आएगा, देखिए पिछले वाले में क्या क्या हम लोग लाए थे बताता हूँ मैं। यू नॉट इन टर्म ऑफ सारा एच के टर्म में आप बात करो, ठीक है। यू नॉट कितना आया था, 2GH, और एक भी वाई आया था रिलेशन, याद कीजिए आप, जस्ट 6GH आया था, ठीक है। भी वाई क्या था, भी वाई यही तो है मेरा, ये स्पीड था, याद करो आप। वी वाई यहाँ से, ये वी वाई, ठीक है, ये वी वाई था और ये कितना था, यू एक्स था। मैं लिख दे रहा हूँ दोनों, ये मेरा यहाँ से, मेरा ये रहा यू एक्स, ठीक है। बेसिकली यही था वी वाई, और ये यू नॉट हो जाता है, यू नॉट तो सेम ही रहता है हर जगह, हर जगह यू नॉट तो मैं बताया सेम ही रहता है, तो यहाँ भी यू नॉट ही रहेगा। तो इसको मैं बेसिकली लिख ही देता हूँ, यू नॉट ये है रहा, और ये रहा वी वाई, यहाँ वैल्यू दे रखा है, ठीक है, एच के टर्म में। अब हम इसी के बदौलत से हम लोग टी निकालेंगे, ठीक है। टी, टी कैसे निकालेंगे देखते जाइए, ठीक है। मैं सेपरेट यहाँ थोड़ा एक लाइन बना देता हूँ, क्या हो जाएगा, ये रहा। तो बेसिकली ये मैं लाइन बना, तो ये अब यहाँ सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे करना क्या है कि एक इक्वेशन आप जानते होंगे, कौन सा, देखिए वी वाई, एक सेकेंड, हाँ, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। ये वाला इक्वेशन से हम लोग को टाइम ऑफ फ्लाइट निकल जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको, ये वाली इक्वेशन से बॉल इनिशियली यहाँ था, फाइनली यहाँ आ गया, तो इसके बीच का जो भी टाइम लगा, तो ये वाला इक्वेशन अगर हम लिखें, देखिए टाइम अगर निकालना है तो जो भी वर्टिकल कंपोनेंट का इक्वेशन होता है ना, वो हमेशा लिखा कीजिए प्रोजेक्टाइल में, ठीक है। जैसे टाइम आपको फिगर आउट करने देगा, तो आप वर्टिकल कंपोनेंट का इक्वेशन लिखो ना, टाइम उससे आ जाएगा। तो अब साइन कन्वेंशन लगाना है, ठीक है। साइन कन्वेंशन हम इनिशियली बता रखे हैं कि ये इधर के डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसिडर करो, डाउनवर्ड को नेगेटिव कंसिडर करो, इधर को आप पॉजिटिव कंसिडर करो, इधर नेगेटिव कंसिडर करो, ठीक है। तो हमने कंसिडर कर लिया, आप इक्वेशन सिंपली अब पुट करना है, ठीक है। तो देखिए वी वाई देखिए यहाँ पे दे रखा है मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो कौन से डायरेक्शन में, ये भी हमको जानना पड़ेगा। तो कौन से डायरेक्शन में, देखिए वी वाई का वेक्टर देखिए, वी वाई का वेक्टर डाउनवर्ड है, तो डाउनवर्ड हमने क्या मान के रखा है, नेगेटिव, ठीक है। तो माइनस, तो कितना यहाँ पे लिख देंगे, देखिए -6GH, ठीक है, ये हो जाएगा। यू आई क्या है, मतलब कि इनिशियल स्पीड ऑफ बॉल, ठीक है, इनिशियल स्पीड ऑफ बॉल का इन वाई डायरेक्शन, इनिशियल स्पीड ऑफ बॉल इन वाई डायरेक्शन। तो सर हमने देखा यहाँ पे तो एक्स डायरेक्शन में दिया हुआ, वाई डायरेक्शन में नहीं दिया हुआ, इस डायरेक्शन को मैं वाई ही बोल रहा हूँ, ठीक है, वाई ही लेके चलूंगा। तो ठीक है सर, वाई डायरेक्शन में इसको आप फिलहाल अभी ये वाई ही मानो, ठीक, सॉल्व करने के लिए। तो देखिए वाई कंपोनेंट में इसका स्पीड तो दिखा ही नहीं सर, सर जो है सो सर एक्स डायरेक्शन में है, तो वाई में तो है ही नहीं, तो वाई में इनिशियली क्या है, यहाँ पे जीरो है, सिंपली जीरो पुट कर देंगे। अब एक्सिलरेशन इन वाई डायरेक्शन, बॉल का एक्सिलरेशन कितना है, देखिए जब फॉल कर रहा होगा बॉल, तो एक्सिलरेशन डाउनवर्ड होगा, कितना होगा, जी है, यहाँ पे दिख रहा है। सो डाउनवर्ड का डायरेक्शन कितना मान के रखे हम लोग, माइनस, तो सिंपली कितना हो जाएगा, -G इंटू टी। तो देखिए आपस में, देखिए माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो कितना निकल के आ गया, देखिए टी इज इक्वल टू √6H/G आएगा, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, यही आएगा, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते, टाइम निकल गया, तो हमको डिस्टेंस निकालना है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, सिंपली क्या करेंगे, सिंपली हम लोग डी इज इक्वल टू यू नॉट इंटू टाइम।
अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो सिंपली हम एस एक्स ये वाला इक्वेशन लिख सकते हैं। एस एक्स इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, यू एक्स टी प्लस हाफ, देखिए वही आ जाएगा, ए एक्स इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। तो एस एक्स कितना हुआ, ये कितना चला एक्स डायरेक्शन में, ये बॉल कितना चले यहाँ से यहाँ तक आने में, ये एक्स में कितना चेंज आया ये देखना है। एस एक्स का डेफिनेशन क्या है कि एक्स पोजीशन में कितना चेंज आया, ठीक है। बात समझ में आनी चाहिए। बॉल यहाँ बॉल यहाँ पे, समझ रहे हो बात को। तो ये यहाँ से बेसिकली यहाँ एक्स का पोजीशन देखना है, ठीक है। तो एक्स का पोजीशन डी चेंज हुआ, कितना किस डायरेक्शन में चेंज हुआ, सर पॉजिटिव डायरेक्शन में। यहाँ पे ओरिजिन मानो और देखो कौन से डायरेक्शन में चेंज हुआ, देखिए सर ये वेक्टर जो बन रहा है ये पोजीशन, पोजीशन क्या बता रहा है, पॉजिटिव। तो सिंपली क्या कर देना है सर, प्लस डी, ठीक है। साइन कन्वेंशन के साथ लिखना है यू एक्स। सर यू एक्स इनिशियल स्पीड ऑफ बॉल कितना है देख सकते हैं आप यहाँ पे, यू नॉट है। सिंपली पुट कर दीजिए आप यू नॉट इंटू टी प्लस, अब देखिए यहाँ पे ये वाला टर्म जीरो कैसे होगा, देखिए एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन तो जीरो है इसमें, देखिए एक्स डायरेक्शन में है जो भी है एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में तो जीरो है। सर एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है ही नहीं, तो सिंपली मैं इसको जीरो कर दिया तो ये जीरो आ गया। बात समझ में आई, ये जीरो आ गया। तो देखिए वही फॉर्मूला आ गया, मैं डायरेक्ट लिख रहा था इसको, डी इज इक्वल टू यू नॉट इंटू टी, ठीक है। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, टी को यहाँ पुट कर देंगे, ये जो टी है यहाँ पे पुट कर देंगे, तो कितना आ गया, डी इज इक्वल टू यू नॉट का वैल्यू भी यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। यू नॉट का वैल्यू बेसिकली यहाँ पे क्या है, देखिए यू नॉट टी है तो यू नॉट का वैल्यू है 2gh इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट का कितना है 6h अपॉन जी, ठीक है। इसको और अच्छे से सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा ये सारा अंदर रूट अंडर के अंदर भेज दिए, ठीक है, तो तुरंत सॉल्व हो जाएगा 6h अपॉन जी। तो जी से जी कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया, हो जाएगा, ये टू कॉमन आ जाएगा, बेसिकली फोर हो जाएगा ना, तो टू बाहर आ जाएगा रूट से, और 2h ये हो जाएगा, इतना आ जाएगा। बेसिकली इसको मैं ये लिखता हूँ 2√3h आ जाएगा, डी इज इक्वल टू, सर डी भी आ गया, तो यहाँ पे लिखते जाइए जो जो आ जा रहा है ना फॉर्मूला में, कितना है 2√3h आ गया, सर ये भी आ गया। तो देखिए हम लोग को डी का वैल्यू हम लोग फिगर आउट कर लिए, ठीक है ऊपर में। अब क्या आया कि हम लोग को H1 फाइंड आउट करना है इन टर्म ऑफ H, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट बेसिकली कोलिजन का कॉन्सेप्ट लग रहा है यहाँ पे। देखिए मैं ये जो चीज़ है ना, ये जो सिनेरियो यहाँ पे, इसको मैं थोड़ा सा इसको जूम करके मैं दिखा रहा हूँ, ये जो पार्ट है मैं जूम करके दिखाया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कोलिजन हो रहा है, ये जो बॉल आया वो क्या करेगा, कोलाइड करेगा इस सरफेस से, ठीक है। तो ये सरफेस मैं बना के रखा हूँ, फिर ये कोलाइड हुआ, फिर ये क्या होगा, वो मूव कर जाएगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये जो आपको ये दिख रहा है इतना डिस्टेंस, ठीक है, इतना डिस्टेंस बेसिकली है नहीं, ये जो भी बॉल है ना वो जस्ट सरफेस के क्लोज है। मैं थोड़ा सा इसको ऊपर बनाया ताकि आप अच्छे से विजुअलाइज कर सको, ठीक है। तो ये भी जो बॉल उठा है यहीं पे जस्ट बिफोर द कोलिजन है, मतलब सेपरेशन है, ठीक है। यहाँ पे जस्ट बिफोर द कोलिजन, ये कोलिजन के टाइम में, ये सेपरेशन के टाइम में। तो इसको मैं ऊपर थोड़ा दिखाया हूँ, ठीक है। तो देखिए जस्ट बिफोर इसका क्या क्या वेलोसिटी होगा, देखिए जस्ट जस्ट बिफोर कोलिजन इसका क्या क्या वेलोसिटी होगा, एक तो यू नॉट होगा और एक वी वाई होगा नीचे की तरफ, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, एक इस डायरेक्शन में यू नॉट होगा, ठीक है, और एक नीचे की डायरेक्शन में इसका वी वाई होगा, ये फिक्स है इस, ठीक है। और इसका दे बेसिकली इस डायरेक्शन में दे रखा है कि इस डायरेक्शन में इसका वी है, तो मैं इसका कॉम्प, और ये जो एंगल होगा, ये जो ये जो एंगल है थीटा होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे थीटा दे रखा है ना, सेम थीटा से मैं रिप्लेस कर दिया इसको, और ये हमने मान लिया कि अल्फा है, ठीक है। तो यहाँ पे वी इसका इस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो अगर हम अलोंग द सरफेस, इस बॉल का अलोंग द सरफेस अगर निकाले तो क्या हो जाएगा, बॉल सेम ही है, ठीक है। मैं तीन बॉल बनाया हूँ बॉल से, ये तीनों बॉल सेम ही है, बेसिकली तीन समय में बनाया हूँ, ठीक है। आया फिर टकराया फिर गया, बॉल एक ही है, ठीक है, डरने वाली बात नहीं है। तो देखिए यहाँ पे इस ये जो सेपरेशन के बाद का वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन अगर निकाला जाए तो क्या होगा, सिर्फ कॉस अल्फा ले लो आप, ये हो जाएगा वी कॉस अल्फा, ठीक है। और इस डायरेक्शन का वेलोसिटी क्या हो जाएगा इसका, वी साइन अल्फा, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा इसमें क्या लगाएंगे, कोलिजन का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। बेसिकली कोलिजन का कॉन्सेप्ट, इसको क्या करो आप, देखो बॉल का बॉल का हम लोग मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे, ठीक है, बॉल का। तो ये बॉल का जो एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा है क्या बॉल का, आप देखिए तो ध्यान से देखिएगा, एक्स डायरेक्शन में इसका कोई भी फोर्स लग रहा है क्या, देखिए ये जो है वो सरफेस ये फ्रिक्शन लेस है, ठीक है। तो इसको पीछे की तरफ फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक। फ्रिक्शन बेसिकली इसको
फोर्स नहीं लगेगा, मतलब ये हमने एक्स डायरेक्शन एज्यूम किया, ये हमने वाई डायरेक्शन। यहाँ से कंफ्यूज मत होइएगा, हमने यहाँ के वाई मान के रखा है, बाद में हम रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। अगर जे वाई डायरेक्शन में आया तो उसको जेड बना देंगे, ठीक है। अभी हम एक्स वाई ही बोलेंगे, एक्स डायरेक्शन और ये वाई डायरेक्शन। तो एक्स डायरेक्शन में बॉल को कोई फोर्स नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ टकराया तो यहाँ यहीं लग सकता था फ्रिक्शन, बट फ्रिक्शन तो है नहीं। इसका मतलब एक्स डायरेक्शन में ये सिंपल बॉल का, ये जो बॉल है उसको मोमेंटम कंजर्वेशन एक्स डायरेक्शन में लग सकता है। इसका मतलब इसका मतलब देखिए, इनिशियल जब टकराने से पहले और टकराने के बाद का जो होगा मोमेंटम कंजर्वेशन, यही तो होगा कि टकराने से पहले का मोमेंटम लिखिए बॉडी का इज इक्वल टू टकराने के बाद का मोमेंटम लिखिए बॉडी का, ठीक है। तो क्या होगा, लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो टकराने से पहले पी इनिशियल बेसिकली बोलते हैं, पी इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल, ठीक है। तो ये रहा इनिशियल कंडीशन, ये रहा मेरा फाइनल कंडीशन। तो पी इनिशियल क्या हो जाएगा, मास इसका सेम ही है हर जगह, यहाँ भी टकराने के बाद मास लॉस नहीं हुआ। मास इंटू एक्स डायरेक्शन में बात कर रहा हूँ, ठीक है, एक्स डायरेक्शन में सिर्फ एक्स, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में फोर्स नहीं ना है, इसीलिए कंजर्व है। तो क्या हो जाएगा, एम यू नॉट इज इक्वल टू मास फाइनल क्या है, मास तो सेम, वी को मतलब कौन से डायरेक्शन में, देखिए एक्स डायरेक्शन में। एक्स डायरेक्शन का स्पीड कितना है, देखिए ना, ये बॉल का एक्स डायरेक्शन में स्पीड कितना है, वी कॉस अल्फा है ना, देखिए यहीं पे तो लाए थे। और ये वाई डायरेक्शन में ये इतना आया हुआ, ठीक। तो वी कॉस अल्फा है, ठीक है सर, तो वी कॉस अल्फा है। तो एम से एम कैंसिल हो गया, यहाँ से मेरा एक रिलेशन आ गया, वी कॉस अल्फा इज इक्वल टू यू नॉट, ठीक है। और यू नॉट का वैल्यू हम पीछे फिगर आउट किए, हमें 2GH है, ठीक है। एक इक्वेशन तो ये आ गया। अब दूसरा इक्वेशन क्या है कि अब देखोगे, बेसिकली नॉर्मल के अलॉन्ग हम लोग नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पे इसको एक्सटर्नल बॉल पे एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, इस पे कौन सा फोर्स लग रहा है, नॉर्मल फोर्स लग रहा है, ठीक है। बात समझ में आई, इसको बेसिकली यहाँ पे नॉर्मल फोर्स लग रहा है, यहाँ से इसको नॉर्मल फोर्स लग रहा है सरफेस के द्वारा, इसलिए हम लोग मोमेंटम कंजर्वेशन वाई डायरेक्शन में नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। तो कोई बात नहीं, हम लोग को एक वैल्यू और दिया गया है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का हम यूज करेंगे, जो दिया है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ द ग्राउंड इज 1/√3, ठीक है। ये हमारा 1/√3 दिया हुआ, तो इसको भी बेसिकली यहाँ में लगा देता हूँ, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं E इज इक्वल टू, यही इसी का नाम है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, वो दिया हुआ 1/√3 दिया हुआ है, बट इसका फॉर्मूला क्या है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ये जो ई वाला जो फॉर्मूला है ना, ये अलोंग द सरफेस लगता है, कोई भी डायरेक्शन में आप मत लगा दीजिएगा, अलोंग द सरफेस। जैसे कि दो बॉडी आपस में कांटेक्ट आ रहा है ना, तो कांटेक्ट का जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगा वो होगा, समझ रहे हो बात को, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। मतलब कि मैं अगर बताऊं तो, जैसे दो बॉल मान लीजिए, सॉरी, मान लीजिए यहाँ पे कि दो बॉल आपस में टकरा रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं बता देता हूँ, एक बॉल यहाँ है और एक बॉल मान लीजिए यहाँ है। तो ये क्या हुआ, कांटेक्ट, देखिए ये जो कांटेक्ट हुआ इसके परपेंडिकुलर, मतलब कांटेक्ट का जो सरफेस पहले बनाते हैं हम, कांटेक्ट का अगर मैं सरफेस इस पे ड्रॉ करूँ, ठीक है, तो कांटेक्ट का सरफेस रहा मेरा ये, ठीक है। इसके बेसिकली परपेंडिकुलर लगेगा, ठीक है, टकराया, तो ये जो है, ये जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ठीक है, इसके डायरेक्शन में हम लोग लगाएंगे ये वाला फॉर्मूला। बात समझ में आई, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, ये सेपरेट हो रहा होगा दोनों मिलके, और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जब अप्रोच कर रहा हो। क्लियर हो गया होगा आपको। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, समझ में आ जाएगा, देखिए कैसे हम लगा रहे हैं इसमें, ठीक है। देखिए यहाँ पे बेसिकली इसका जो स्पीड है, मतलब इसको मैं लिख देता हूँ, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन में ये लिखता हूँ V2 माइनस V1 अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच U1 माइनस U2 होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है हमारा, ये याद रखना है, ठीक। तो ओके सर, अब इसको कैसे यूज करें, अब V2 V1 U1 U2 क्या है हमको बताइए सबसे पहले, ठीक है, मैं बताता हूँ। बेसिकली ये क्या है, देखिए U1 जो है, ये हमारा, सॉरी, देखिए U1 हमारा, ये U1 है, और इसको हमने माना कौन सा, U2, ठीक है। आगे वाला को हमेशा, ये देखिए एक तरह का बॉल, इसको सरफेस को है ना बॉल की तरह ट्रीट करो, ये जो सरफेस है
एक बॉल ये रहा, एक बॉल ये रहा, दो दो को बॉल मिल गया, दो बॉल के बीच का कोलिजन हो रहा है। इसका मतलब ये समझिए, ये वाला जब फॉर्मूला आप लगाओगे ना, ये वाला, तो आप ऐसा समझिए कि एक ये बॉल रहा और एक ये बॉल रहा, ये सरफेस, ठीक है। तो आप सिंपली क्या करोगे, स्पीड को डिसाइड करोगे। स्पीड को हमने डिसाइड किया, एक U1 इसका और U2, मतलब टकराने से पहले U1 U2 था। टकराने के बाद क्या हो गया इसका स्पीड, देखिए इसका स्पीड हो गया यू वाई डायरेक्शन में, बेसिकली नॉर्मल के डायरेक्शन में, तो नॉर्मल तो वाई डायरेक्शन में है। तो इसका स्पीड कितना हो गया, बेसिकली ये हो गया मेरा V1, और इसका हो गया V2। ये टकराने के बाद का सिनेरियो मैं बता रहा हूँ। बात समझ में आई, हम लोग U1 U2 कैसे डिसाइड किए, समझ रहे हो। ये एक ये बॉल हमने माना, देखिए एक तो ये बॉल माना हमने, ठीक है। आगे वाला बॉल का हमेशा पोजीशन 2 पे रहता है, मतलब U2 V2, और पीछे वाला बॉल का हमेशा 1-1 रहता है, ठीक है, 1 काउंट रहता है, तो U1 V1। बात समझ में आई। तो ये देखिए कितना से ये अप्रोच कर रहा है, ठीक है, मतलब कि डिसाइड हो ही गया ना, V2 माइनस V1। बेसिकली देखिए V2, दीवाल जो है, दीवाल का स्पीड हमेशा से जीरो रहा है, ठीक है, दीवाल का स्पीड हमेशा से जीरो रहा है, तो V2 तो जीरो हो गया, ठीक है। तो यहाँ से इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, तो जीरो माइनस V1 अपॉन U1 माइनस जीरो। तो इसको अगर मोर सिंप्लीफाई किया जाए, तो यहाँ से निकल के आ गया मेरा माइनस V1 अपॉन U1 आ गया, ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब V1 U1 ये बेसिकली कैसे डिसाइड किया आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। हमने उधर वाले पार्ट को, मतलब कि बिफोर कोलिजन वाले पार्ट को, बॉल को 1 दिया नाम, और इस बॉल को 2 नाम दिया, ठीक है। तो इसका स्पीड हो जाएगा U1, इसका स्पीड हो जाएगा U2, ठीक है। और टकराने के बाद हमने बॉल, ये बॉल मेरा 1 नंबर पे था ना, तो इसका नाम दिया V1 और इसका नाम दिया V2। तो देखिए V1 का यहाँ से क्या आ गया मेरा, देखिए माइनस टाइम्स ऑफ V1। अब V1 है क्या, देखिए इसका स्पीड इन वाई डायरेक्शन, समझ रहे हो, देखो यहाँ पे, देखिए यहाँ पे V1 कौन सा है, V कॉस अल्फा, सॉरी V साइन अल्फा। अब ये जो भी लग रहा है, अब ये जो भी लग रहा है, तो ये डायरेक्शन बेसिकली मेंटेन करना पड़ेगा। हम इसको पॉजिटिव डायरेक्शन मानते हैं और डाउनवर्ड को नेगेटिव डायरेक्शन मानते हैं। डाउनवर्ड नहीं है, हाँ डाउनवर्ड है, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। तो V साइन अल्फा कौन से डायरेक्शन में है सर, पॉजिटिव डायरेक्शन में, ठीक है। तो V साइन अल्फा हम सिंपली पुट कर दिए। अब U1 देखते हैं, तो U1 कहाँ गया, U1 देखिए यहाँ पे, देखिए पहले लिख लिए V1 U1, कितना आसानी हो गया तुरंत खोजना, मतलब स्पीड मिल गया ना। तो U1 कौन से डायरेक्शन में सर, वाई डायरेक्शन में देखना है। एक्स डायरेक्शन का हमने बात कर लिया है पहले ही, मैं जो भी लगा रहा हूँ ये वाई डायरेक्शन में लग रहा है। अलोंग द नॉर्मल कौन से डायरेक्शन में एग्जैक्टली आ चुका है, वाई डायरेक्शन में आ चुका है। तो इसलिए मैं सारा वाई कंपोनेंट का ही जिक्र कर रहा हूँ यहाँ पे। तो वाई U1 बेसिकली वाई डायरेक्शन में कौन सा है, माइनस V1, माइनस V y, ओके सर। तो यहाँ माइनस टाइम्स ऑफ V y, ठीक है। तो V y का वैल्यू हमने पीछे निकाला हुआ है, ऊपर वाले फॉर्मूला √6 GH आया हुआ था, तो देखिए माइनस से माइनस पहले कैंसिल कर देता हूँ। तो V साइन अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये √6 GH आएगा। V y आप देख लीजिएगा ऊपर। अब ई इज इक्वल टू इतना आ गया, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ E इज इक्वल टू V साइन अल्फा √6 GH, ठीक है। तो और इसको अगर सिंप्लीफाई, ई का वैल्यू दे रखा है 1/√3 इज इक्वल टू V साइन अल्फा अपॉन √6 GH, ठीक है। ये तो हो गया दूसरा इक्वेशन। देखिए पहला इक्वेशन यहाँ पे मेरा निकला, दूसरा इक्वेशन मेरे यहाँ से निकल गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखिए दोनों इक्वेशन को हमने सॉल्व कर लेगा। पहले हमने क्या कर लेना है, पहले हम लोग यहाँ पे एक काम करते हैं। पहला इक्वेशन हमने क्या निकाला सर, V कॉस अल्फा आपने निकाला, इसको √2 GH निकाले, और यहाँ V साइन अल्फा देखो क्या आ जाएगा, V साइन अल्फा भी वही आ जाएगा। देखो इसको सिंप्लीफाई करोगे आप ना, तो V साइन अल्फा भी आ जाएगा √2 GH, ठीक है। तो इसको देखिए यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करोगे, तो ये √6 GH, √3 कैंसिल आ जाएगा, √2 GH आ जाएगा, ठीक है। इस वाले इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये दो इक्वेशन आ गया हमारा। अब देखिए दोनों को डिवाइड करेंगे, मतलब यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, दोनों को डिवाइड आप करोगे, दोनों इक्वेशन को आप, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को हमने डिवाइड किया, तो यहाँ से निकल के आ गया, इसको बेसिकली इसको है ना ऊपर वाले से डिवाइड मतलब कर दीजिए, ठीक है। तो मतलब साइन अल्फा, वी से वी कैंसिल हो जाएगा, अपन कॉस अल्फा इज इक्वल टू, ये दोनों बराबर है तो 1 आ जाएगा।
तो यहाँ से मेरा अल्फा 45 डिग्री निकल के आ गया। ठीक है, अब हमको v का वैल्यू निकालना है, तो v का वैल्यू क्या कीजिए, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए और सम कर दीजिए। ठीक है, दोनों तरफ हमने स्क्वायर कर दिया, इसको इसको हमने स्क्वायर किया और दोनों को सम कर दिया, तो क्या निकल के आ गया देखिए यहाँ बेसिकली वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, ये हो जाएगा 2gh, और यहाँ से मेरा वी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू आ गया 2gh। बात समझ में आई? अब दोनों को सम कर दीजिए, तो यहाँ पे अंदर आ जाएगा साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, वो 1 हो जाता है। ठीक है, ये 1 हो जाएगा इज इक्वल टू ये 4gh आ गया। अब फिर इसका रूट लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, जी एच अंदर आ गया, तो वी का वैल्यू भी आ गया और अल्फा का वैल्यू भी आ गया, अल्फा इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे काम आएगा, इसी ये दोनों ही का ही काम आएगा बेसिकली इस चीज़ में। ठीक है, हमने दो चीज़ यहाँ से फिगर आउट कर लिया। तो देखिए भी हमसे पूछ रहा था वी, और यहाँ पे जो एंगल मतलब जो एंगल से ये उठा, देखिए यही तो है, एंगल से ये उठा ये अल्फा, मतलब अब ये अल्फा से प्रोजेक्शन होगा, समझ रहे हो, ये प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन बन गया। हमने वी फिगर आउट कर लिया और अल्फा फिगर आउट कर लिया, अब H1 हम फिगर आउट कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, मैं इस चीज़ को यहाँ पे नीचे से कॉपी कर लेता हूँ बेसिकली, यहाँ से वी तो मिल ही गया हम लोग को, वी इज इक्वल टू हो गया 2√GH हो गया, और अल्फा हमें मिल गया 45 डिग्री। ठीक है, ये दो चीज़ आ गया, मतलब ये हमको पता चल गया और ये एंगल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पता चल गया 45। अब H1 तो हम लोग निकाल सकते हैं, ये क्या H1 मैक्सिमम हाइट पे एक्चुअली बॉल रुका है, मतलब वहां तक डेटा दिया हुआ है। H1 यहाँ पे बेसिकली मैक्सिमम हाइट है इस प्रोजेक्टाइल का, ये छोटे से जो आपको प्रोजेक्टाइल दिख रहा है ये मैक्सिमम हाइट पे है। तो मैक्सिमम हाइट का हम लोग फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, क्या होता है सर, एच बेसिकली H1, ये मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, सो होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, ये बेसिकली अल्फा होगा, थीटा नहीं अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g, ये हो जाएगा एच मैक्स का कंडीशन है, मतलब ये फॉर्मूला निकल के आता है मेरे प्रोजेक्टाइल में। तो यू बेसिकली यहाँ वी है, तो इसको मैं वी से ही रिप्लेस कर देता हूँ। ठीक है, वी से, तो वी कितना है मेरा 2gh, ये तो मेरा रूट अंडर में इसका स्क्वायर कर लूंगा, साइन स्क्वायर अल्फा ये क्या हो जाएगा 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/2। बात समझ में आई? अपॉन 2g, तो H1 मैक्स क्या आ गया यहाँ पे देखिए, इसको ये खोलिएगा तो 4 आ जाएगा इंटू GH इंटू 1/2, इसको 2 नीचे ही लिख देता हूँ मैं, और ये हो जाएगा 2g। ये कितना आ गया, ऊपर आ गया 4gh, नीचे आ गया 4g। देखिए कट के कितना आ गया यहाँ पे 4g, सॉरी, तो 4g कैंसिल हो गया तो h आ गया, मतलब कि H1 मेरा कितना आ गया, देख रहे हो आप, H1 का वैल्यू मेरा यहाँ से निकल के आ गया h के बराबर, ये देखिए यहाँ से H1 भी हमारा h है। ठीक है, H1 भी हमारा यहाँ पे h निकल के आ गया, आपको कैलकुलेशन समझ में आया होगा। तो ठीक है सर, आपने H1 को हमें h के टर्म में निकाल दिया। ठीक है, तो D इज इक्वल टू क्या आया हुआ था, मैं ऊपर जाता हूँ। ठीक है, D का वैल्यू हमने निकाल के रखा था, क्या आया था देखिए, देखिए D का वैल्यू यहाँ पे देख सकते हैं आप, D का वैल्यू आप यहाँ पे 2√, इसको मैं यहाँ से उठा ही लेता हूँ। ठीक है, D का वैल्यू कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे डी का वैल्यू कितना आ गया 2√3h, पहले ही आया हुआ था। ठीक है, ये दो इक्वेशन को आप डिवाइड कर दो, आप h इज इक्वल टू बेसिकली H1 यहाँ पुट कर दो आप सिंपली, क्या हो जाएगा d इज इक्वल टू 2√3, और h के जगह हम H1 लिख सकते हैं। अब इन दोनों का रेशियो ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, d अपॉन H1 था ना, d अपॉन H1, हाँ, तो d अपॉन H1 क्या आ गया मेरा 2√3। देखिए ये ऑप्शन भी राइट हो गया, डी ऑप्शन। ठीक है, अब तक हमने क्या क्या देख लिया, ए देख लिया और सी देख लिया और डी देख लिया। ठीक है, अब बी की बारी है। ठीक है, बी मेरा क्या बोल के रखा है कि v इज इक्वल टू √2gh एक्स कैप माइनस जेड कैप। ठीक है, तो v हमने क्या निकाल के रखा है, देखिए यहाँ पे मैं समझ लेता हूँ, v तो हमने निकाल के रखा है सर ये डायरेक्शन, और अल्फा भी निकाल के रखा है, तो बस उसका कॉम्पोनेंट लेना है एक्स डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में। ठीक है, मैंने अब तक जेड को वाई मान के रखा था, अब जेड ले लेंगे, यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या है कि देख लीजिए यहाँ पे, एक मिनट में बता रहा हूँ। हाँ देखिए यहाँ से बेसिकली ये जो चीज़ है, ये अल्फ़ा आपको मिल गया। ठीक है, और इसको मैंने सरफेस मान लिया,
तो आपको क्या क्या मिल गया यहाँ से बेसिकली हमको मिल गया सर, अल्फा आपने दे रखा है कि 45 डिग्री है, और भी मेरा दे रखा है आपने इतना दे रखा है वैल्यू, ठीक है। तो आप ऑप्शन से ही देख सकते हो कि उसका मैग्नीट्यूड आप लोगे ना। हम्म, चलिए देखते हैं इसको, पहले ये इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में निकाल लेते हैं, तो कितना आ जाएगा ये V2 रूट GH क्या आ जाएगा, sin 45 मतलब √2, और ये इसका स्पीड क्या हो जाएगा, बेसिकली इसका मैग्नीट्यूड अगर देखा जाए तो क्या आ जाएगा, V बेसिकली 2 √GH, ये हो जाएगा 1/√2, वही हो जाएगा। तो x मतलब कि अगर इसको देखा जाए, Vx मेरा कितना आ गया, आ, कितना आ गया मेरा GH, ठीक है, ये आ गया। और V जेड डायरेक्शन में कितना आ गया मेरा, ये एक्स कैफ हो गया, ठीक है। और जेड डायरेक्शन में कितना आ गया, उतना ही आ जाएगा, सेम क्वांटिटी जेड कैफ, ठीक है, ये चीज़ आ गया। ये तो ठीक है, बट देखिए यहाँ पे हमने ये पॉजिटिव डायरेक्शन माना है, और हमने ये ऊपर वाला भी पॉजिटिव डायरेक्शन में माना है, ठीक है। तो ये जो चीज़ है स्पीड जेड डायरेक्शन में, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्चुअली आया हुआ है, मैं पहले यहाँ पे कंसिडर किया था, देखिए कहाँ पे गया। हम्म, यहाँ पे देखिए, यहाँ हमने पॉजिटिव कंसिडर्ड पहले से ही किया है, देखिए, ठीक है। एक डायरेक्शन को हम लोग डिसाइड कर दिया कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, इधर भी पॉजिटिव डायरेक्शन माने थे, इधर नेगेटिव, इधर हमेशा तो ऐसे ही मानते आए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो स्पीड है हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो दोनों का अगर समेशन कीजिएगा, वी वेक्टर प्लस जेड वेक्टर, देखिए यहाँ पे ये वेक्टर फॉर्म में मैं लिखा हूँ, तो वी वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ गया, वी एक्स वेक्टर प्लस वी जेड वेक्टर। तो आप सिंपली क्या करोगे, √2GH को कॉमन लोगे, और ये आ जाएगा एक्स कैप प्लस जेड कैप। बट ऑप्शन में क्या दे रखा है, ऑप्शन में बेसिकली माइनस दे रखा है, ठीक है। तो माइनस दे रखा है, तो इसके लिए ही ये ऑप्शन ये गलत हो जाता है, ठीक है। बी ऑप्शन मेरा रॉन्ग है, क्योंकि अगर यहाँ पे वहां ऑप्शन में प्लस होता, बेसिकली हम लोग का यहाँ पे प्लस आया हुआ, अगर ऑप्शन में प्लस होता तो वो ऑप्शन राइट था, बट वहां पे नेगेटिव है, तो इस कारण से बी ऑप्शन नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ ए और सी और डी ऑप्शन राइट होगा। बात समझ में आनी चाहिए, ठीक है। ए और सी और डी मेरा ऑप्शन राइट है। तो देखिए थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया, कोई बात नहीं। तो आप आराम से देखिए, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बेसिकली सारा कॉन्सेप्ट मैं इसमें कवर किया हूँ। तो जो भी डाउट आएगा आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।